गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 10। योगी युज्यित सततम आत्मं योगी युज्यित सततम योगी युज्यित सततम आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह निराशीर अपरिग्रह योगी युज्यित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह योगी युज्यित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह श्री कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव अर्थात परिग्रह के लिए लेशमात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम मुपयुज्यतः नर्बन्धः कृष्ण संबंध युक्तं वैराग्यमुच्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फलमुपपद्यते। अर्थात जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व के ऊपर स्थित रहता है।
दूसरी ओर जो व्यक्ति श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255-256। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का ये श्लोक बड़ा विशेष है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया था, तो उस श्लोक पे हम अभी फिर से कोई अलग से व्याख्या करके कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। पर इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। इस श्लोक में भगवान उस व्यक्ति के कर्तव्य का वर्णन कर रहे हैं जो एकांत स्थान में जाकर योग का अभ्यास करना चाहता है। क्या चाहता है? एकांत स्थान में जाकर योग का जो व्यक्ति अभ्यास करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जो व्यक्ति समाज तथा परिवार के संबंधों के प्रति उदासीन रहता है तथा साधु और पापी का भी विचार नहीं करता है, वह व्यक्ति बड़ा विशेष होता है। वो अच्छा बुरा, सही गलत, है ना,
इन सब चक्कर में नहीं पड़ता है और भगवान के साथ वो संबंध बनाए रहता है और बाकी सारी चीजों के प्रति वो उदासीन रहता है। ऐसे पिछले श्लोक में कहा गया था भगवान के द्वारा। तो उस समय भगवान का ये वर्णन सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में एक विचार आया कि यदि कोई व्यक्ति, मान लो हमारे यहाँ अभी बहुत आप सब महानुभाव बैठे हैं, किसी एक के मन में मान लो ऐसा विचार आता है कि अब मैं संसार के संबंध को त्याग देता हूं, ऐसा किसी के मन में विचार आया तो अर्जुन के मन में विचार ये आया कि ये व्यक्ति जाएगा कहां। तो अर्जुन के मन में ये भाव हुआ कि जो व्यक्ति संसार को त्याग देता है, सारे संबंधों के प्रति, भौतिकता के प्रति उदासीन होता है, तो उसके बाद वो जाता कहां है? संसार के संबंधों को त्याग कर उसका डेस्टिनेशन क्या है, वो कहां प्रस्थान करता है, कहां जाता है, और फिर जाकर वहां करता क्या है, कहां जाता है, क्या करता है। तो उत्तर में भगवान ने यह श्लोक कहा है। उस श्लोक में भगवान कहते हैं वो व्यक्ति एकांत में जाता है, या वो व्यक्ति ने एकांत में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? एकांत में जाना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? तो अकेले रहना चाहिए। क्या कहा है? अकेले रहना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। सो इसेंस जो वैराग्य का सार है, इसेंस ऑफ रिनंसिएशन, वैराग्य का सार कर्म संन्यास नहीं है। कर्म से हमने इसके पहले उसकी बहुत विस्तृत चर्चा की है, आपको याद होगा सभी को। संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ कर्म संन्यास नहीं, परंतु इच्छाओं का और कामनाओं का संन्यास। रिनंसिएशन ऑफ डिजायर्स एंड नॉट ड्यूटीज, यही तो भगवान का अर्जुन को समझा रहे डे वन से। हमको रिनंसिएट, हमको वैराग्य, हमको त्यागना है। क्या त्यागना है? कामनाएं, इच्छाएं, जो असंख्य अमाप अनगिनत इच्छाएं और कामनाएं है ना, कोई फुल स्टॉप ही नहीं है उसको, उसका हमको त्याग करना है, ना कि हमारे कर्तव्य कर्म का त्याग करना है। और जो इच्छा और कामनाओं का त्याग करता हुआ भगवान के साथ संबंध दृढ़ बनाकर अपना कर्तव्य कर्म करता है, वो सन्यासी है। उसने क्या त्याग दिया है? उसने अनवांटेड डिजायर्स, है ना, अनेकों अवांछित जो बातें हैं उन सब का उसने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है ना। तो वही तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, वही तो बहुत बड़ा सन्यासी हो गया। सो हम यदि देखें, यदि कोई व्यक्ति संसार को त्याग दे, ऐसा एग्जाम्पल समझिए, कोई व्यक्ति संसार को त्याग दे परंतु भौतिक इच्छाओं को नहीं त्यागे, उसको क्या कहें? संसार को त्याग दिया परंतु भौतिक इच्छाओं को नहीं त्याग रहा है। हमें ये उदाहरण 50 बार दिया होगा एक क्लास में, आज और एक बार 51 टाइम देता हूं। एक बहुत बड़े मिलियनरीज व्यक्ति थे, अरबपति, भयंकर धन था उनके पास, और इतना धन, इतना सब कंफर्ट्स, इतने सब प्रकार के सुख, इतना सारा साधन उपलब्ध था, ये सब सुख को भोग भोग के वो परेशान हो गए। वो बोले अब इसमें कुछ रखा नहीं, कोई रस नहीं, इसको मैं सब त्याग देता हूँ। सारे ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, सारे सुख समृद्धि को त्याग दिए और हिमालय में चले गए। हिमालय में पूरा सब त्याग करें, कुछ नहीं है उनके पास। हिमालय में गंगा के तट पे एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान करते, बस सब छोड़। एक दिन स्नान करने गए गंगा जी में, और स्नान करके बाहर आए, बहुत लोगों को पता हो गया मैं क्या बोलूं। तो स्नान करके जब बाहर आए तो जिस पत्थर पे वो बैठे थे, बैठकर जो ध्यान लगा रहे थे अनेकों दिनों से, तो जब वो स्नान करके वो ही पत्थर पे बैठने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई दूसरा बैठ गया। तो जैसा ही उन्होंने देखा कि यहाँ कोई दूसरा बैठ गया, उनको बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोधित हो गए,
तू मेरे पत्थर पे क्यों बैठा, तू मेरे आसन पे क्यों बैठा। तो अल्टीमेटली भौतिक इच्छाएं तो बनी हुई, संसार का त्याग कर दिया, परंतु अभी भी इच्छा है, फल्गु वैराग्य, अभी भी इच्छा है, अभी भी कामनाएं हैं। बोलने के लिए एक्सटर्नली त्याग कर दिया, लेकिन इंटरनली फुल्ली अटैच है, अंदर से अटैच है और बाहर से त्यागी वैरागी है। तो ये फल्गु वैराग्य है। सो इसलिए ये एक प्रकार होता है। और दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा प्रकार होता है कि एक व्यक्ति सारी इच्छाएं और कामनाओं को त्याग कर दिया है, renounces desires and all intentions and सब कुछ त्याग दिया, परंतु अपने कर्तव्य कर्म को नहीं त्यागा। हाँ? अपने कर्तव्य कर्म को नहीं त्यागा, परंतु अननेसेसरी अनावश्यक इच्छाएं और कामनाएं है उनको त्याग दिया। उसको क्या कहेंगे? अननेसेसरी डिजायर्स को, जितने भी अनावश्यक विचार, अनावश्यक कामनाएं, अनावश्यक इच्छाएं, सबको त्याग दिया, परंतु अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है। सन्यासी उसी को त्यागी कहते हैं। दे आर एक्चुअली वैरागी और है। तो इस श्लोक में योगी की बात हो रही है। अभी तक हमने बहुत कुछ देखा। हमने क्या देखा? रुरुक्षु योग, रुरुक्षु, और एक दूसरा कौन? योग आरूढ़। हमने देखा योग अर्थात भक्ति में, भगवान के संबंध में स्थिर होने के लिए प्रयासरत जो है वो कौन है? रुरुक्षु। और जो ऑलरेडी भगवान के साथ संबंध बना के बैठ गया योगारूढ़ है। हमने ये सब सुना समझा है, परंतु ये जो 10वां श्लोक है, यहां से बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां से हमको भगवान बताएंगे कि ये योगारूढ़ होने के लिए करना क्या पड़ता है, क्या करना होगा। योगारूढ़ होने के लिए करना क्या, हमारे लिए ये श्लोक है। योगी बनना पड़ेगा। फिर योगी की व्याख्या क्या है, योगी किसको कहते हैं, योगी क्या है, योग क्या है। योगी की व्याख्या यदि सिंपल सादे सरल भाषा में कहा जाए तो भगवान के लिए ध्यान करने वाला, अर्थात भगवान के प्राप्ति के लिए ध्यान करने वाला योगी, और सिद्धि और भोग को प्राप्त करने के लिए ध्यान करने वाला भोगी। और ये दोनों नहीं करने वाला, सिद्धि और भोगों को प्राप्त करने वाला, करने के लिए ध्यान करने वाला, कम से कम ध्यान तो कर रहा है उसके लिए। तीसरी कैटेगरी, उसके लिए भी ध्यान ही नहीं करने वाला, भगवान का ध्यान नहीं करने वाला, नाम जप नहीं करने वाला, भगवान के साथ संबंध नहीं बनाने वाला। ये कौन हो गया? रोगी। कौन हो गया? उसको कौन सा रोग हो गया? भव रोग हो गया। तो पहला है योगी, दूसरा है भोगी, तीसरा है रोगी। तो हमको क्या बनना है? योगी। हाँ, योगी। योगी। कोई बोला सब बनना है। सब नहीं बन सकते। हाँ, सब नहीं बन सकते, ऑप्शन नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन है। शुरुआत रोगी से होती है। यदि सत्कर्म सुकृति अच्छी हुई, भक्तों का संग हुआ, तो रोगी का भोगी बनता है। फिर कंटिन्यू भक्तों का संग मिलता गया, नित्य भक्त सत्संग करता गया,
तो भोगी का योगी बन जाता है और वो भगवान के साथ संबंध दृढ़ कर लेता है। उसी को कहते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहते हैं, उसी को कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहते हैं। यहाँ पे योगी की जब बात होती है तो प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर्स है। प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में लेक्चर दिया था। उस विषय में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारत में बहुत सारे योगी हैं। उस लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं इंडिया में योगियों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे योगी हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वो योगियों के लिए आप देखना चाहते हो ना, तो कभी कोई कुंभ मेला अटेंड करो। कुंभ मेला में आपको असंख्य योगी मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं हमने ऐसे बहुत सारे योगियों को देखा है। क्या कहते हैं? हमने ऐसे बहुत सारे योगियों को देखा है। ऐसे योगियों को देखा है, उनमें से कई योगियों की आयु 700 वर्ष है, 700 ईयर्स। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 700 वर्ष के आयु वाले योगियों को भी हमने देखा, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हाँ? और ये जो 700 वर्ष वाले योगियों की और आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा इनकी आयु केवल 50 वर्ष है। कितनी? और वो होगी कितनी? 700 वर्ष। ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उन्होंने देखा है। परंतु ऐसे योगी ऐसे हमेशा आपको नहीं दिखेंगे। ऐसे जो योगी होते हैं वो नित्य हमको दर्शन नहीं देते। दे कम ऑन स्पेशल ओकेजन। वो कब आते हैं? स्पेशल, विशेष, जब कोई ओकेजन होता है, कुछ तिथि होती है, कुछ महोत्सव होता है, कुछ सेवा भक्ति होती है, तब वो लोग आते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं, इसलिए योगी का जो सबसे पहला तत्व, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योगी इज लीव अलोन। योगी का पहला ही प्रिंसिपल क्या है? लीव अलोन, अकेले रहो। कैसे रहो? अकेले। वो अकेले रहते हैं। परंतु कभी कभी ओकेजनली सब एक साथ आ जाते हैं कुंभ मेला में। अदरवाइज आपको दिखते हैं कभी योगी? नहीं दिखते। कई अपने अपनी गुफाओं में चले जाते हैं एंड अकेले रहते हैं। उसकी दूसरी विशेषता योगियों की होती है, वो किसी से भी कुछ भी स्वीकार नहीं करते। किसी से भी किसी भी प्रकार का गिफ्ट, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, कुछ भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो हिमालय में रहते। कौन जाएगा उनको देने के लिए? तो इसलिए वो कभी किसी से कुछ लेते ही नहीं, और कोई उनको कुछ ना देवे इसलिए वो हिमालय में जाके रहते हैं, किसी के साथ संबंध न ऐसे। ऐसे योगियों को किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं रहती है। पर उस योगी की विशेषता एक ही है, हम कहते हैं कि वो अकेले हैं, हम कहते हैं कि वो अकेले रहना प्रिफर करते हैं, पसंद करते हैं। परंतु वो स्वयं जो योगी होते हैं वो स्वयं को कभी अकेला नहीं समझते। वे नित्य ये समझते कि साक्षात परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, व्हाटएवर उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं। इस बात पे उनका प्रचंड विश्वास होता है। हमारा होता है क्या? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। ऐसा 24 घंटे में कितनी बार हमको स्मरण होता है? अरे मैं कोई साधारण व्यक्ति हूं क्या? मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मेरा तो भगवान के साथ बहुत गहरा संबंध है। ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है, परंतु कितनी बार प्रतीत होता है? मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं क्योंकि मेरी गुरु परंपरा एकदम असाधारण है, बहुत विशेष है, बहुत पावरफुल है, कृष्ण के एकदम निकट है। होता है क्या ऐसा स्मरण? नहीं होता।
परंतु जो योगी होता है उसको यह बात नित्य स्मरण होती है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके परमात्मा भगवान है। अब यदि हमारे लिए ये बात कोई ऑफर करे एकांत में जाने के लिए, तो हमारे लिए तो ये बात कुछ सरल नहीं है क्या सरल? हाँ, मान लो तो सोचिए सतयुग में कितना डिफिकल्ट होता होगा। आपको भक्ति करनी है, समझो मान लो अभी सतयुग है और ये सतयुग में आपको भक्ति करनी है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल अकेले रहो, हिमालय में जाओ। तो थोड़ा सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे कलयुग के जीवों पे कितनी कृपा की है, कितनी फैसिलिटी हमको दे के रखी है, कितनी सब्सिडी हमको दे के रखी है। कितना कितना कुछ हमको भगवान ने दिया है, राइट? हमको हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां है जैसे भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट होते आना चाहिए, बस भगवान के साथ कनेक्ट होते आना चाहिए। कनेक्शन को ही योग कहते हैं, जुड़ने को ही तो योग कहते हैं ना, उसी को योग कहते हैं। तो इस श्लोक की प्रथम बात कही गई है, युजित सतत आत्मनम, अर्थात योगी को लगातार त्याग का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योगी को त्याग का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, अब योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं? जिसका ठाकुर जी से योग हो जाए जिसका भगवान से योग हो जाए। योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। जो ठाकुर जी से जुड़ जाए वो योगी, जो भगवान से जुड़ जाए, जो हमारे गिरधारी जी से जुड़ जाए वो योगी। और सन्यासी, योगी और सन्यासी। सन्यासी अर्थात कौन? हाँ, वो क्या करता है? त्याग करता है। यस, तो प्रभुपाद जी सन्यासी की व्याख्या समझाते हुए कहते हैं कि सन्यासी को कुछ छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं सन्यासी को कुछ छोड़ना नहीं है, अपितु स्वीकार करना है। सन्यासी को क्या करना है? छोड़ना नहीं है कुछ, क्या करना है? स्वीकार। क्या स्वीकार करना है? हाँ, छोड़ने के पहले स्वीकार करो बोलते हैं प्रभुपाद जी। छोड़ना तो बहुत डिफिकल्ट है ना, छोड़ना डिफिकल्ट है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते कुछ स्वीकार कर लो। तो स्वीकार जब वो चीज कर लोगे आप, तो अपने आप सब छूटना शुरू हो जाएगा, आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। हरिनाम का स्वीकार करो, प्रेम नाम का स्वीकार करो। प्रेम नाम का स्वीकार करेंगे, प्रेम नाम का उच्चारण करते जाएंगे तो वो नाम इतना पावरफुल है कि वो अपना कार्य करेगा और अपने आप कई चीजें हमारी छूटती चली जाएगी, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? संन्यास अर्थात छोड़ना नहीं है, ये अपितु क्या करना है? स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? प्रेम नाम जप, हरिनाम का प्रेम से जप, इसका स्वीकार करना। करते जाओ आज रियली यदि स्वीकार किया होगा तो डेफिनेटली सारे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, सारे अनर्थ छूट जाएंगे, सब कुछ निकलते जाएगा, छूटते जाएगा, है कि नहीं? सो यहाँ पर योगी की बात करते हुए कह रहे हैं योगी को सतत अभ्यास करना चाहिए, सतत अभ्यास करना चाहिए। भगवान भी आगे कहते हैं अभ्यास योगेन कौन्तेय। ये जो हम चर्चा अभी कर रहे हैं ना, इसमें बहुत कुछ भगवान बताने वाले हैं। 10वें श्लोक से लेके तो 18वें श्लोक तक, 8-9 श्लोक जो है ना, ये 9 श्लोक में वो योग का एकदम मर्म बताने वाले भगवान, बहुत डिटेल ऑफ मर्म, एकदम मर्म ऑफ योग, एसेंस ऑफ योग सब बताने वाले हैं। और ये सब सुनने के बाद अर्जुन कहेंगे बहुत बढ़िया बातें बताई है भगवान, आपने कितना अच्छा लगा, आपका हर लेक्चर बहुत बढ़िया लगा।
परंतु बहुत डिफिकल्ट है। इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे कैसे? ऐसे बोलेंगे अर्जुन, तब भगवान कहेंगे अभ्यास योगेन कौन्तेय, बाय प्रैक्टिस। जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। इस वाक्य का अर्थ है गहराई में उतरो। अभ्यास का अर्थ क्या है? थोड़ा गहराई में उतरो। समुद्र के गहराई में डीप अंदर इनसाइड जाएंगे ना प्रभु जी, तो अंदर इतनी शांति है। देखिए आप कोई गया है वो डाइव वगैरह करते, किसी ने अनुभव लिया होगा? हाँ, प्रभु जी ने देख किया है अनुभव, प्रभु जी को पता है। डीप इनसाइड जब जाएंगे ना, कोई उथल पुथल नहीं, कोई लहरें नहीं, कोई वेव नहीं, कोई उठा पटक नहीं, है ना? लहरें क्या करती? उठाती है पटकती है, उठाती है पटकती है, उठाती है, नो उठा पटक। कोई एंजाइटी नहीं, कोई तूफान नहीं, कुछ शांत है, डीप इनसाइड। तो अभ्यास करो का अर्थ है कि अपने ही अंदर गोता लगाओ, डीप इनसाइड, बहुत डीप। जब उतने डीप पहुंच जाएंगे हमारे अंदर, तब ये भौतिक सांसारिक जगत की जो वेव्स है ना, वेव्स ऑफ मटेरियल लाइफ, सांसारिक जीवन की भयंकर लहरें, 6 लहरें तो बहुत भयंकर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 2 है भूख और प्यास। ये 6 waves of material life, very dangerous, खतरनाक है। और हम वो मटेरियल लाइफ में अटके। लास्ट टाइम बताया था ना, हमारा जो एंकर से रस्सा खोला ही नहीं हमने, याद है ना? पिछले टाइम कोई बताया था ना, तो एंकर से रस्सा ही खोला नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल लाइफ में हम वो जो, यदि आप समुद्र के नीचे डीप गहराई में नहीं जाएंगे और ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे, तो कई बार तो वो जो वेव्स है वो हमको किनारे पे फेंक देगी, कई बार फेंक देगी, कई बार उठाएगी, पटकेगी, क्या क्या होगा, कितने तो खतरे हो गए पता नहीं, है कि नहीं? सो शास्त्र कहता है योगाभ्यास यदि करना है, आत्मा तक पहुंचना है, डीप इनसाइड जाना है, हमारे अंदर के भगवान को देखना है। हमारे अंदर भगवान है ना, आत्मा परमात्मा के रूप में, तो उनको यदि देखना है तो डीप इनसाइड, अंदर का विचार करो, अपना विचार करो, है ना? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, कैसा करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ऐसे भाव रखना चाहिए कि मैं मेरे चित्त पे, मेरे कॉन्शियसनेस पे, मेरी चेतना पे मैं महामंत्र लिख रहा हूं, और एक एक शब्द को लिखते हुए दिखना चाहिए। कहां लिख रहे हैं? चित्त पे, कॉन्शियसनेस पे, मेरी चेतना पे मैं लिख रहा हूं महामंत्र, जप कर रहा हूं, अर्थात क्या? मेरे चित्त पे इम्प्रिंट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, और लिखते हुए दिखना चाहिए मैं लिख रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिखा? दिखना चाहिए एक एक अक्षर, और एक एक अक्षर दिखने लगेगा तो एक एक शब्द पूरा दिखेगा। जब शब्द दिखेगा तो उस शब्द में रूप दिखेगा, वही भगवान का रूप शब्द में, चित्त में फिक्स हो जाएगा। सो इसलिए इसी को कहते हैं अभ्यास योगी। अभ्यास करो, गहराई में उतरो। ऊपर ऊपर तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ चंगा है, बढ़िया है, सत्संग किया, इधर उधर की बातचीत की, थोड़ा बहुत
प्रजल्प किया भक्तों के साथ, थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर ली, थोड़ा क्रिकेट की बात कर ली, थोड़ा भक्ति की भी बात कर ली, सारी बातों के जैसे भक्ति की भी बात हो गई। बढ़िया बढ़िया, आनंद है। ये बहुत ही ऊपर की बातें हैं, बहुत एक्सटर्नल है, बहुत एक्सटर्नल है। इंटरनल जाना चाहिए, है ना? इंटरनल जाना चाहिए। जब हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, नाम है ना, मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जब मंत्र मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं तो पहले सोचना चाहिए, अपने आप को कहना चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि अब मुझे केवल और केवल और केवल भगवान का ही विचार करना है। बस जब करते हैं ना रोज, तो बस हाथ में माला लिए बैठे हैं, अपने मन को बोलो कि अब मुझे केवल केवल और केवल भगवान का ही ध्यान करना है, बस ऐसा बोलो। और सावधान रहें। जब हम ऐसा बोलते हैं कि अब मुझे केवल केवल और केवल भगवान का ही ध्यान करना है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि सावधान रहे, सावधानी से जप करें, इधर उधर की बातों में अटके नहीं, सावधानी से जप करें। कैसा जप करें? असावधानी से जप नहीं हो सकता, सावधानी से जप करें, सावधानी से ध्यान करें, मंत्र ध्यान सावधानी से करें। एक्चुअली सावधानी को ही साधना कहते हैं, सावधानी को ही साधना कहते हैं, सावधानी को ही तपस्या कहते हैं। इज वेरी पर्टिकुलर, बहुत अलर्ट है अपनी साधना के प्रति, बहुत अलर्ट है अपनी सेवा के प्रति, बहुत अलर्ट है अपने जप तप के प्रति। तो वो सावधानी तो एक प्रकार की साधना है। तो हम जब पहले अध्याय का इंट्रोडक्शन लिए थे तो हमने कहा था कि हम जागृत रहे, हर समय, एवरी मोमेंट, हर टाइम हम जागृत रहे। हम जागृत रहे अर्थात हमारी भक्ति जागृत रहे। हाँ, हमारी भक्ति जागृत रहे, इसी को सावधानी कहते हैं। सावधानी किसको कहते हैं? मेरी भक्ति जागृत है, नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाती है। चौपाटी पे गया, भेलपुरी, पानीपुरी, भ्रष्ट फूड और अनेकों बातें जब दिख जाती है तब क्या हो जाता है? मेरी भक्ति सो जाती है, जागृत नहीं होती है, जागृत नहीं रहती है। क्या हो जाती है? भक्ति सो जाती है। भक्ति सो गई अर्थात असावधान हो, सावधानी नहीं रही। सावधान नहीं रहेंगे तो ध्यान नहीं लग सकता, मंत्र ध्यान नहीं हो सकता, सावधान रहे। सो अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। ध्यान के समय तो जब हम भगवान घर में हैं और भगवान के समक्ष है, अर्च विग्रह के समक्ष है, ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय तो मन बड़ा तत्परता से ध्यान में लग जाता है। मान लो सुबह 4:30 बजे मंदिर में आ गए मंगल आरती में, और सुंदर मंगल आरती हुई भक्तों के साथ, और अब सब कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग हो रहा है, सब एक साथ बैठे जप करने के लिए, क्या सुंदर ध्यान लगता है। मन तत्परता से बोलता है, सब संत लोग साधु लोग जप कर रहे हैं, अरे बेटा तू भी जप कर। हमारा मन हमको बताता है, समझाता है ऐसा। तत्परता से हम जप करते हैं, ध्यान से जप करते हैं, परंतु वही तत्परता और वही सावधानी जब हम व्यवहारिक जीवन में रहते तभी भी होना चाहिए। हाँ, है कि नहीं? सो व्यवहार के समय हमारा मन व्यवहार में पूरी तरह से लग जाता है।
और फिर भक्ति भूल जाता है, भक्ति में जागृत नहीं रहते। जब व्यवहार का समय होता है तब हम भक्ति में जागृत नहीं रहते हैं, और जब हमारा योग ध्यान का समय होता है तब हमारा मन तत्पर रहता है। बरोबर है कि नहीं? सबके साथ ऐसे होता है। परंतु ये जो अध्याय है, ये अध्याय हमको कहता है कि व्यवहार के समय भी भगवान का चिंतन होते रहना चाहिए। उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। ध्यान ध्यान करना नहीं होता है प्रभु जी, ध्यान हो जाता है। ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान हो जाता है। बट कब हो जाता है? जब हम व्यवहार में भी रहते हैं ना, व्यवहारिक जीवन में रहते हुए भी भक्ति के प्रति, नाम के प्रति, आध्यात्म के प्रति जागरूक रहते हैं। किसके प्रति? भक्ति के प्रति, नाम के प्रति जागरूक रहते हैं। जब जागरूक रहते हैं तभी हम ध्यान कर पाते हैं। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन नहीं होने से व्यक्ति जंजाल में लिप्त हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में यदि हम भूल गए भगवान को, भगवान का चिंतन नहीं हुआ, जागरूक नहीं रहे, हरिनाम के प्रति जागरूक नहीं रहे व्यवहारिक जीवन में, तो वही व्यवहार हमको जंजाल में फंसा देता है। किसमें फंसा देता है? तो वो फिर बहुत भयंकर समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार भोगने होते हैं, बड़े तीव्र भोग होते हैं, कभी बड़ी तीव्र और कठिन परीक्षाएं होती है। सो व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से, ध्यान के समय जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो साक्षात भगवान का दर्शन होगा। आप समझ गए? व्यवहारिक जीवन में, व्यवहार के समय यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे, तो जब हम ध्यान के समय भगवान के चिंतन के लिए बैठेंगे ना, तो ये व्यवहारिक बातें हमारे बीच में हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। उल्टा क्या होगा? उल्टा हमारा मन भगवान की ओर लग जाएगा, भगवान का दर्शन करवाएगा। परंतु व्यवहारिकता में यदि हमारी तत्परता नहीं है, भक्ति में तत्परता नहीं है, तो डेफिनेटली हम फंस जाएंगे। व्यवहारिकता में यदि हमारी भक्ति में तत्परता है, तो जब हम ध्यान करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, मंत्र मेडिटेशन करेंगे, तो उस मंत्र में साक्षात भगवान का दर्शन होगा, डेफिनेटली होगी। और अब देखो, ये दोनों बातें एक दूसरे को पूरक है। जब ध्यान के समय इतना सुंदर चिंतन होगा और भगवान का दर्शन होगा ना, तो डेफिनेटली व्यवहार के समय भी भगवान का चिंतन होता है। क्या होगा? व्यवहार के समय भी भगवान। दोनों साइड से डबल बेनिफिट। कोई भी एक बात करो, दूसरी बात मिल जाएगी। बैक ऑफ माइंड में टुनटुना बजना चाहिए। हाँ, बैक ऑफ द माइंड में सितार बजती रहनी चाहिए, है ना, टुनटुना बजता रहना चाहिए। सो दोनों समय किया हुआ ध्यान योग है ना, दोनों समय किया हुआ ध्यान, दोनों समय किया हुआ चिंतन एक दूसरे को सहायक है। जब हम मंत्र जप करते हैं, उस समय किया हुआ ध्यान व्यवहारिकता में सहायक होता है। व्यवहारिकता में किया हुआ ध्यान आध्यात्मिकता में सहायक होता है, और व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। इसी को कहते हैं ध्यान। सो संसार में भगवान को मिलाते आना चाहिए। पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? ऐड कृष्णा। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? ऐड कृष्णा। अर्थात हमारा जो सांसारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, वो सांसारिक व्यवहारिक जीवन में हमको कृष्ण को ऐड करते आना चाहिए।
Add Krishna in your material life. Add Krishna in material. प्राय हम देखते हैं कई बार ऐसे हमको महानुभाव मिलते हैं, वो उल्टा करते हैं, एड मटेरियल इन कृष्णा, एड मटेरियल। हमने उदाहरण दिया था, हमारी ये हमारे मित्र की बात एग्जाम्पल है। हमारे एक मित्र है, हमने बहुत अथक प्रयास के पश्चात उनको मंदिर में बुलाया, कन्विंस हो गए, मंदिर में आ गए, नीचे से एकदम इधर, वाह क्या सुंदर मंदिर है, बहुत बढ़िया है, मार्बल का है, बहुत जोरदार है। अच्छा अंदर आए, जब तक हम नीचे से ऊपर तक जा रहे थे तब तक मैंने बोलना शुरू किया था, हमारे मंदिर में विग्रह है, हमारे मंदिर में गौर निताई है, गौर निताई कौन है, राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा जी है, फिर साइड में हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है, यहाँ तो नरसिंह भगवान भी है। ऐसा मैं बोलना एकदम उत्साह से, भाई इतने इन्विटेशन के बाद आ गया तो मेरा भी उत्साह और बढ़ते जा रहा था बोलने का, मैं बोल रहा। और फिर चलते 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 हम गिरधारी जी के सामने आके खड़े हो गए। पहले तो हमने प्रभुपाद जी का दर्शन करवाया, तो बोला अरे तो साक्षात है, हम साक्षात ही बैठे हैं, देखो बोला हंस रहे आपकी ओर देख के, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ। फिर आगे इतना देर से जो वर्णन किया, गिरधारी जी, राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा जी को देखा, अभी तक हाथ नहीं जोड़ा, अभी देखा देखा, ये प्योर मार्बल के लगते हैं। मैंने लगाया हाथ सर को। कई बार प्रहलाद महाराज ने खंबे में भगवान को देखा और हम भगवान में खंबा देखते है कि नहीं। प्रॉब्लम हमारा यही है, प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। जब प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन को रिवर्स कर देंगे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऐड कृष्णा इन मटेरियल, डोंट ऐड मटेरियल इन कृष्णा। है कि नहीं। ऐड कृष्णा इन मटेरियल में कृष्ण को ऐड करो, अर्थात कि हमारे संपूर्ण भौतिक और व्यवहारिक जीवन में कृष्ण को ऐड, कृष्ण होने चाहिए, है ना, वो रियल ध्यान है। सो सिंपली बात यही है कि नित्य जागरूक रहो, सावधान रहो। ऐड कृष्णा इन मटेरियल लाइफ मीन्स क्या, नित्य सावधान रहो, क्योंकि हम ऐड करना भूल जाते हैं, है कि नहीं। हम जागरूक नहीं होते हैं भक्ति में, हम ध्यानस्थ नहीं होते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं, और भूलने के कारण हमारे किसी भी बात में कृष्ण ही नहीं होते, है कि नहीं। तो सिंपल यही बात है कि हमारा जो भी कार्य हम करते हैं, प्रत्येक कार्य करते समय भगवान का नाम का स्मरण होना चाहिए, नाम का चिंतन होना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में भगवान के नाम का शांति से, सबकॉन्शियस माइंड, बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं एक बार तो कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण, इतना भी हो गया तो काफी। एक प्रभु जी है, बहुत सीनियर है, वो प्रभु जी कभी मिलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे, सब हो गया, प्रसाद वगैरह हो गया, हरे कृष्णा कब आए प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण, काम धाम वगैरह कैसे चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण, ऐसा बोलते पूरा समय पुणे में रहते हैं। क्या भाव है, इतना सुंदर भाव। हम जोर से नहीं बोल सकते तो मन में तो बोल सकते हैं, या एटलीस्ट शुरुआत में तो बोल ही सकते हैं। शुरुआत में, मध्य में और अंत में तो बोल ही सकते हैं, इनिशियल वहां से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। मन में बोल सकते हैं, तीन बार ही बोल सकते हैं, परंतु बोलना चाहिए। सो सांसारिक कार्य करते हुए हम अवेयर होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, ध्यानस्थ होना चाहिए भगवान के नाम में। सो हम ये बात कई बार सुनते हैं कि भक्त कहते कि मन नहीं लगता है, जप में मन नहीं लगता है, इसका क्या कारण है। ये प्रश्न बहुत कॉमन है, प्रभु जी जप में मन नहीं लगता है, कभी कभी तो लगता है, कभी कभी तो नहीं लगता है, पर प्राय लगता ही नहीं है।
इसका क्या कारण है? इच्छा है। हाँ? इच्छा है। इसका कारण ये है कि भक्त जो है संसार के साथ संबंध तोड़कर मंत्र ध्यान नहीं करता। अर्थात जब करने के लिए बैठता है तो व्यक्ति इस प्रकार का संकल्प करके मंत्र ध्यान नहीं करता है कि भगवान मैं केवल अभी आप ही का विचार करूंगा, बाकी कोई विचार नहीं करूंगा। सो मंत्र मेडिटेशन नहीं करता है, इसलिए संसार के साथ संबंध बनाकर नाम जप करता है, ध्यान करता है। तो इसी के कारण सांसारिक विचार उसके मन में आते रहते हैं। प्राय जब हम करने बैठे बहुत सारे विचार हैं मन में, बहुत सारे विचार भी नहीं है तब भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। कल कितना मिला, आज कितना मिलेगा, नुकसान कितना होगा, अमुक किया तो नुकसान होगा क्या? भगवान नुकसान मत कराना। हरे कृष्णा क्या खोया क्या पाया, ये जो फॉर्मूला है, क्या खोया क्या पाया, ये नित्य हमारे बैक ऑफ द माइंड में बसते रहते हैं। बल्कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या होते रहना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और होता क्या है? क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया, यही चलते रहते। आत्मानं रहसि स्थित, दूसरे पंक्ति के दूसरे, पहले पंक्ति के दूसरे शब्द, आत्मानं रहति स्थित, स्वयं एकांत स्थान में रहते हुए। अर्थात ऐसे स्थान में रहे जहां अनुकूलता हो। एकांत स्थान अर्थात क्या? ऐसे स्थान में रहे जहां हम भक्ति कर सकते हैं, जहां अनुकूलता हो। जैसे नदी का किनारा हो, शांत है, जैसे जंगल में एकदम शांत है ना, भय नहीं है। जंगल में गए लेकिन शेर का भय लग रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। शांत है मन, जहाँ पे शांत है, अनुकूल है, जहाँ अनुकूलता है, वही उसी को एकांत कहा गया है ना। सो आत्मानं रहसि स्थित, स्वयं एकांत स्थान में। आत्मानं अर्थात आत्मा के, अपने चेतना के साथ रहो, उसको एकांत कहा गया है। जब आत्मा के साथ चित्त रहता है, आत्मा के साथ मन रहता है, तो वो वही रियल एकांत है। कितनी बार रहता है मन आत्मा के साथ? नहीं रहता है। भले ही हम रूम बंद कर दे, किसी को एंट्री नहीं दी, एकदम अकेले है रूम में, उस समय तो उलट बात हो जाती है। जितना व्यक्ति अकेले रहेगा उतने विपरीत विचार हैरान करेंगे। होता है ना ऐसे, भयंकर। परंतु यदि हम आत्मारामी हैं, यदि हमारा विचार आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, भगवान की ओर, नाम रूप गुण लीला की ओर है, माइंडफुल है, तब ये संभावना है कि हम अच्छे से ध्यान कर सकें। फिर आगे कहा गया है एकाकी यत चित्त आत्मा। एकाकी अकेला, यत चित्त आत्मा अर्थात अकेले रहे तथा अपने मन को सावधानी के साथ अपने वश में करे। अपने मन को सावधानी के साथ आत्मा के हवाले कर दे, एकाकी रहे। बाहर से एक्सटर्नली पदार्थों का त्याग करे और इंटरनली उन पदार्थों के प्रति जो कामनाएं हैं उनका त्याग करे। दोनों साइड से त्याग करे, अकेले बैठ जाए और बहुत अच्छे से भगवान के नाम का जप करे। दूध है, दूध को पानी में मिला दिया तो दूध आसानी से पानी में मिक्स हो जाता है, पानी जैसा बन जाता है कि नहीं? मन को संसार में मिला दिया, मन को सांसारिक बातों में, पदार्थों में लगा दिया, तो मन कैसा हो जाता है?
संसार के जैसा हो जाता है। जैसा दूध पानी के जैसा हो जाता है, वैसा मन संसार के सुख, संसार के दुख, संसार के भोग, संसार की प्रतिकूलता, संसारिक अनुकूलता, इन सब बातों में व्यक्ति एब्सॉर्ब वैसे ही, वही चिंता, वही समस्या, वही प्रॉब्लम्स, है ना। अभी मैं आ रहा था, अभी जस्ट आ रहा था क्लास में आने के पहले, एक व्यक्ति साइड में रास्ते पे खड़ा था, वो फोन पे बोल रहा था। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो फोन पे इतना जोर जोर से बोल रहा था, इतना जोर जोर से बोल रहा था, इतना जोर जोर से बोल रहा था। मेरे मन में तुरंत बात आई, जब व्यक्ति संसार में जब इतना एब्सॉर्ब हो जाता है ना, संसार के जैसा बन जाता है ना, तब ऐसी हालत हो जाती है। और यदि व्यक्ति भगवान में, अध्यात्म में एब्सॉर्ब हो जाएगा ना, तो वैसी स्थिति जीवन में कभी नहीं होगी व्यक्ति। मैडनेस, पागलपन हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो दूध जैसा पानी में मिल जाता है, वैसा वो संसार में मिला हुआ एकदम मटेरियलिस्टिक, फुल भौतिकवादी। इतना एब्सॉर्प्शन जब भौतिकता में होगा, तो ये से ही सब नजारे दिखेंगे। ऐसे कई दिखेंगे आपको लोग, बहुत दिखते हैं ऐसे लोग। भयंकर स्थिति है। समझना चाहिए कि कहाँ फंसे हैं। दूध के जैसा पानी में मिल गए, संसार में पूरी तरह एब्सॉर्ब। परंतु उसी दूध को निकालो, उस दूध में थोड़ा सा दही डाल के उसका दही बनाओ। उस दही को आप चर्न करो। चर्निंग करने के बाद उसका क्या बनेगा? मक्खन बनेगा। उस मक्खन को गर्म करो, घी बनेगा। वही घी पानी में डालो, नहीं मिलेगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? अरे दूध का ही तो बना है, दूध ही तो है वो किसी सिचुएशन में भक्तों का संग किया, अध्ययन किया, नाम जप किया, मंत्र ध्यान किया, ध्यान योग किया, भगवान के साथ संबंध दूध बनाया, तब तक वो दूध था। ये सारी जो विधियां बताई गई ना, ये दूध को तपाने वाली विधि है। कौन सी? नाम जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, भगवान के साथ कनेक्ट होना, शास्त्र का अध्ययन करना, सत्संग करना, वैष्णव सेवा, नाम रुचि, जीव दया, ये सब क्या है? ये दूध का घी बन रहा है प्रभु जी। और एक बार जब घी बनेगा ना, तो संसार में आप अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, आपके साथ आपका चेतना है, आपकी प्यूरिटी है, आपका शुद्ध भाव है। कोई संसार आपको अशुद्ध नहीं कर सकता, है ना। परंतु जब तक दूध की अवस्था में है, तब तक ये बातें बताएगी कि यू हैव टू फॉलो दिस। आपको संसार के प्रति अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, भक्ति को एक्टिव रखना है ऑल द टाइम। भक्ति को ऑल द टाइम एक्टिव रखना है कि नहीं? प्रभु जी घड़ी मेरे को दे दो। टाइम हो गया ना? नहीं, घड़ी दे दो। सामने भी दिख रहा है। उसको बंद कर दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नेक्स्ट शनिवार नोटिस आएगी 9 बजे, बंद करो। सो एकाकी यत चित्त आत्मा। सो एकाकी, कई बार ये मन में संभ्रम आ सकता है कि भक्ति मार्ग में जब चलते हैं तो तब तो बताया है साधु संग, और इस श्लोक में तो बताया है एकाकी। यहाँ इस श्लोक में क्या कहा गया? एकाकीयत चित्त आत्मा। और हमको तो सिखाया गया है साधु संग साधु संग साधु संग करो, सर्व सिद्ध हो। लव मात्र साधु संग, इतना सा साधु संग सर्व सिद्ध हो। साधु संग, और यहाँ कहा गया एकाकी। तो हमको साधु संग तो नित्य करना है। सबसे पहले तो अपने मन को साधु बनाना है। अपने मन को साधु बनाने के लिए हमको साधुओं का संग करना है।
और साधुओं का संग, भक्तों का संग करते 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 हम उस अवस्था में, वो घी की अवस्था में पहुंच जाएंगे। वो घी की अवस्था में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि ध्यान योग आवश्यक है, परंतु ध्यान योग से भी श्रेष्ठ भक्ति योग है। इसका अर्थ ये नहीं सोचे कि हमको ध्यान योग करने की क्या जरूरत है, हम तो भक्त हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हमको क्या ध्यान व्यान करनी। नहीं, अभी हम क्या है, योग रुरुक्षु, योग रुरुक्षु, योगारूढ़ नहीं है। हमको सब करना पड़ेगा, हमको जागरूक रहना होगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, जागरूक रहना होगा, है ना। सो निराशी अपरिग्रह, निराशी अर्थात वह व्यक्ति जो इस प्रकार से योगी बन जाता है, योग में स्थित हो जाता है, वो अंदर से, अपने चित्त से, अपने अंतःकरण से भी कोई आशा नहीं रखता है। वो निराशी अर्थात उसको किसी से, किसी के प्रति कोई अपेक्षा नहीं। उसको एक पता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं। आपको लगता है कि आपका सुख, आपका दुख भगवान को पता नहीं होगा? सब पता है, सब पता है। इसलिए भगवान को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि भगवान आज अमुक दे दो, कल तमुक दे दो, है ना। रोज कुछ ना कुछ चाहिए। भगवान मुझे कॉलेज में पास करा दो, एग्जाम में पास करा दो, भगवान पास करा दिया, अभी करियर बना दो, करियर बना दिया, अभी शादी करा दो, शादी करा दिया, भगवान बच्चे दे दो, बच्चे दे दिए, भगवान इनको पढ़ा दो, इनको पढ़ा दिया, अभी भगवान इनकी शादी करा दो। भगवान यही कर रहे हैं। तो भगवान भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। भगवान कहते क्या छोटी छोटी बातें मांगो, ये तो मुझे पता है। सब कुछ मुझे पता है, लेकिन जिस बात को देने में मुझे भी आनंद आ जाए ऐसी बात मांगो। ये देवी देवता भी 33 कोटि देवी देवता है, अनुष्ठान करते, गणेश जी, नवरात्रि वगैरह सब। ये देवी देवता भी हमारे भौतिक इच्छाओं को क्यों पूर्ण करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कभी तो ये सही इच्छा करेगा, कोई तो अमुक साल आएगा। शतक के शतक जा रहे, सेंचुरीज बीत रही है, लेकिन अभी तक भी सही ढंग की इच्छा कोई कर नहीं रहा है। गणेश जी भी सोचते हैं, दुर्गा जी भी सोचती है कि कभी तो, इसलिए वो बेचारे सहन कर लेते हैं सब। उनके सामने जो कुछ भी होता है सब सहन कर लेते हैं। उनकी एक इच्छा रहती है कि ये जीवात्मा कभी तो सही बात मांगेगा और उसको मिल जाएगी। सो इसलिए वो व्यक्ति जो योगी होता है, जो ध्यान करता है, जो भक्त होता है, जिसका नाम में रुचि होती है, वो निराशी, निराशी अर्थात उसको पता है भगवान सब जानते हैं। वो दूसरे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है। भीतर से किसी प्रकार के भोग की उसकी इच्छा नहीं रहती है। सो महत्वपूर्ण बात यही है कि व्यक्ति जब एकांत में रहता है, तो एकांत में रहकर उसको स्वार्थ का सबसे पहले स्मरण होता है। उसको तुरंत अपने लोग याद आते हैं। सबसे पहले तो अपना शरीर स्मरण होता है, शारीरिक सुख का स्मरण होता है एकांत। सो ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम जो दूध को तपाने वाली प्रोसीजर है वो बताई गई है। वो पहले शिक्षा प्राप्त करे, सत्संग प्राप्त करे, साधुओं का संग प्राप्त करे, और फिर अपने घर पे जाके प्रत्येक विषय का, प्रत्येक बात का प्रैक्टिस करे, एकांत में ध्यान करे। बट अकेले नहीं, किसी के तो मार्गदर्शन में करे, है ना, गुरु परंपरा। जैसा कि हमने कहा था, वास्तव में जो योगी होते हैं वो क्या होते हैं? वो अकेले होते हैं, परंतु वो नित्य सोचते कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ परमात्मा है। इसलिए वो संसार के प्रति निराशी रहते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, जब मैं सोचता हूँ मैं अकेला हूँ, तो फिर मैं संसार के प्रति आशावादी हो जाता हूँ।
फिर मैं इससे ये आशा, उससे ये आशा, उससे अपेक्षा, उससे अपेक्षा, सब के सब से कुछ ना कुछ अपेक्षा लगाए रहूंगा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या हूं, अकेला हूं। परंतु मैं यदि ये सोचूं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे भगवान है। यदि मैं ये सोचूं कि मेरे साथ मेरे भगवान है, परमात्मा रूप में मेरे अंदर स्थित है, इस भाव को सिंसियरली, सीरियसली, माइंडफुल होकर सोचूं, तो मैं संसार के प्रति निराशी हो जाऊंगा। तो यहाँ जो निराशी शब्द कहा गया है, उन्हीं के लिए कहा गया है जो सोचते कि उनके साथ भगवान है, इसलिए संसार के साथ ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते। और श्रील प्रभुपाद जी अपरिग्रह अर्थात अपने लिए सुख की बुद्धि नहीं रखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है। सब कुछ तो भगवान श्री कृष्ण का है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। तो इसलिए वो किसी भी वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त नहीं रहता है ना? दौड़ते नहीं रहता है, किसी 24/7 उदयपुर में नहीं रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं। क्यों लालसा करेगा? वस्तु बनाने वाला, जहां से वस्तु उत्पन्न होती है, जहां से प्रकृति उत्पन्न होती है, साक्षात भगवान उसके साथ है, ऐसा वो समझता है, ऐसी उसकी अनुभूति होती है। तो इसलिए वो परिग्रह नहीं करता था, संग्रह नहीं करता है। और वह यह भी जानता है कि किस प्रकार कृष्ण कॉन्शियस अर्थात कृष्ण भावना भावित के अनुरूप वस्तुओं का स्वीकार किया जाता है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना भावित के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। अर्थात वो भक्त यह भी जानता है, वह योगी यह भी जानता है कि भक्ति में जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए क्या अनुकूल है उसका स्वीकार करे, और क्या प्रतिकूल है उसका त्याग करे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण से कनेक्टेड है, जो व्यक्ति कृष्ण से अपने गहरे संबंध बनाया है, जो व्यक्ति नित्य सोचता है कि भगवान नित्य उसके साथ है, परमात्मा रूप में भगवान नित्य उसके साथ है, जो व्यक्ति ने भगवान से दृढ़ संबंध बनाया है, जो व्यक्ति आध्यात्म के प्रति माइंडफुल एंड फोकस है, जो व्यक्ति की बुद्धि जागरूक है समय के प्रति, भक्ति के प्रति, वो व्यक्ति क्या है? पूर्ण योगी होता है। और वही व्यक्ति कौन होता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट में समराइज करेंगे आज का क्लास।